हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। मैं हूं सुभाष चंद्र शाह। आज हम बात करेंगे कहानियों की। कहानियां हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा रही हैं हमेशा से। हम बचपन से कहानियां सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, और कहानियां हमारे लिए न सिर्फ मनोरंजन का और समय व्यतीत करने का साधन था, बल्कि कहानियां हमें कुछ सिखाती रही हैं, कुछ न कुछ शिक्षा हमेशा देती रही हैं। आज हम कहानियों की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कहानियाँ हमारी ज़िंदगी को, हमारे कैरियर को किसी तरीके से प्रभावित कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, और कैसे। मैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ आज भविष्य में आपके सामने लेकर के आने की कोशिश करूँगा, और हम ये समझने की कोशिश करेंगे इन कहानियों से हमारा कैरियर, हमारे लाइफ पर क्या असर हो सकता है, और हम इनसे कैसे प्रभावित हो सकते हैं, इन कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको कहानी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मैं एक स्टोरी आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये स्टोरी एक राजा की है जो अपने राज के कुछ हिस्सों में बार बार पड़ने वाले सूखे को लेकर बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था। उसने अपने राज्य के सलाहकारों से, अपने मंत्रियों से इस बारे में सलाह मशवरा किया और ये निर्णय लिया कि वो इन इलाकों में नहरें बनवाएंगे, ताकि उन इलाकों में पानी नहरों के द्वारा पहुंचाया जा सके, ताकि सिंचाई और अन्य ज़रूरत के गांव वालों की जो है उसके लिए उनको पानी उपलब्ध हो सके। राजा के दो बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनको ये जिम्मेवारी सौंपी कि वो राज्य के दोनों अलग अलग हिस्सों में जा करके ये नहर बनाने के कार्य को अंजाम देंगे। राजा का एक बेटा अपने साथ सैनिकों के एक टुकड़े लिए लेके, और उसके साथ उसने राज्य से कुछ राजकोष से कुछ धन लिया और ले करके इस राज्य के जो उत्तरी हिस्से में अपना कार्य शुरू करने के चला गया। वहाँ पहुंचकर उसने गांव वालों से इस बारे में विचार विमर्श किया, और गांव वालों को अपने नहर बनाने के इस काम में मदद करने के लिए उसने उनसे कहा। इस तरह गांव वालों की मदद से उसने नहर बनाने का अपना काम शुरू किया, और राजकुमार ने स्वयं भी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से इस कार्य का पूरा निरीक्षण किया। पूरे सुपरविजन उसने इसका किया ताकि सारे काम सुचारू रूप से चले, और जो भी टाइम 2 साल का राजा ने उन दोनों भाइयों को दिया था ये नहरों का काम शुरू करने के लिए, उन 2 साल के टाइम में वो अपना कार्य को ख़त्म कर सके। राजकुमार ने गांव वालों को भी उनके जो मेहनताना था, और जो नहर बनाने के लिए जो मदद कर रहे थे, जो काम कर रहे थे साथ में, और राजकुमार के उनको भी उनका जो भी उनकी मेहनताना था वो भी दिया, ताकि गांव वाले भी खुश रहें कि उनको उनके कार्य के एवज में जो है मेहनताना मिल रहा है। इस तरह 2 साल से कम, थोड़ा कम समय में राजकुमार ने अपना नहर बनाने का कार्य अपने क्षेत्र का पूरा किया, और वो अपने कार्य से बहुत खुश था। बड़ा गर्व महसूस कर रहा था कि उसने जो जिम्मेवारी उसको राजा के द्वारा सौंपी गई थी वो पूरी की, और जो टाइम उसको दिया गया था उस टाइम के अंदर अंदर उसने काम खत्म कर लिया। राजकुमार अपने राजमहल के लिए वापस चला गया। राजमहल पहुंच के उसने देखा कि वहाँ पर एक जश्न का माहौल है, एक सेलिब्रेशन का माहौल है। तो राजकुमार को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये किस बात का जश्न वहाँ मनाया जा रहा है, किस बात के सेलिब्रेशंस वहाँ पर चल रही हैं, क्योंकि पूरा राजमहल एक सेलिब्रेशन वाले मूड में था और बड़ी सजावट वगैरह की गई थी। उसके बाद राजकुमार को पता चला कि जो उसका भाई है उसके राज्याभिषेक की तैयारी वहाँ पर चल रही थी, और राजा ने ये निर्णय लिया था कि उसके भाई को भावी राजा वो घोषित करेंगे और उनका राज्याभिषेक करेंगे। ये सुनकर भाई को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस बारे में कभी कोई मंत्रणा उनके बीच में नहीं हो गई हुई थी, ना इस बारे में उसको किसी तरह की कोई जानकारी थी कि उसके भाई का राज्याभिषेक किया जा सकता है। वो थोड़ा निराश हुआ, लेकिन राजा का निर्णय था फिर भी। उसके इसी बीच में ये भी पता चला कि उसके भाई ने जो नहर का कार्य दूसरे क्षेत्र में जो उसको दिया गया था राजा के द्वारा, उस क्षेत्र में उसने नहर का कार्य 1 साल के समय करीब पूरा कर दिया था। वो राजकुमार को ये बात कुछ तर्कसंगत सी नहीं लगी। उसको ये बड़ा ताजुब सा हुआ कि जिस कार्य को ख़त्म करने में उसको 2 साल के करीब लग गए थे, उसके भाई ने उसको 1 साल में कैसे ख़त्म कर लिया। तो उसको लगा कि वो इस बारे में कुछ तहकीकात करे, कुछ पता करे कि आखिर उसके भाई ने इतने कम समय पे कैसे काम कर लिया। क्योंकि उसको ये भी बताया गया था कि वो राजकुमार ने इस काम के लिए राजकोष से कोई ज़्यादा धन की मदद नहीं ली थी, और साथ साथ ही वो अपने साथ कोई सेना के बड़े टुकड़ी भी नहीं लेके गया था। ये सब बातें उसको थोड़ा सा उस विचार करने पे मजबूर कर रही थी। तो उसने इस बारे में तहकीकात शुरू की, और अपनी तहकीकात पूरा करने के बाद वो राजा के पास आया, और उसने राजा को अपनी बात बतानी चाहिए। तो उसने जब राजा को सारी बातें बताई जो भी उसको अपने तहकीकात के दौरान पता चली थी उस नहर के बारे में जो उसके भाई ने बनवाई थी, तो
राजा को भी सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने बोला कि बेटे, जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकता कि तुम्हारी किसी बात में कोई सच नहीं है। लेकिन इसके साथ ही एक और बात है जो तुमको अपने भाई के बारे में जाननी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है तुमको जानना, क्योंकि वो तुम्हारे भाई के प्रति जो तुम्हारे मन में एक शंका आ रही है, उस शंका को दूर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे भाई ने ये काम कैसे इतने कम समय में पूरा कर लिया। तो सबसे पहले तुमने ये आशंका जताई कि भाई तुम्हारे भाई ने जो ओरिजिनल प्लान था, जो जिस तरह से नहर बनाने का हम लोगों ने यहाँ पर प्लान किया था राहतबार में, उस हिसाब से उसने नहीं करके उसने बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर उसमें किए थे, वहाँ जा कर के, गाँव में जा कर के, इलाके में, अपने क्षेत्र में। तो वो चेंजेस उसने इसलिए किए थे कि उसको लगा कि वहाँ क्षेत्र में निर्णय क्षेत्र में पहुँचने के बाद कि वो जो चेंजेस करना चाहता उससे एक ज़्यादा राज्य के ज़्यादा हिस्से को पानी पहुंचाया जा सकता, जिससे ताकि उन क्षेत्रों की उन्नति और वहाँ रहने वाले लोगों को उनसे फ़ायदा पहुंचे। तो ये निर्णय लेने की क्षमता तुम्हारे भाई में थी। ये एक उसकी दूरदर्शिता थी कि वो बहुत आगे की सोच पाया। उसने सिर्फ यही नहीं देखा कि मेरे को ये काम सौंपा गया है तो मैं इसको कर लूँ। उसने उससे आगे वहाँ पहुँच सोचा और उसके ऊपर अपना निर्णय लिया। दूसरा, तुमको शिकायत थी कि उसने वहाँ पर जो उसके साथ गांव वाले काम कर रहे थे, उन गांव वालों को उसने कोई मेहनताना नहीं दिया, उनके काम के लिए उनको कोई तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं दी। तो तुम्हारे भाई ने उन गांव वालों से जब इसके बारे में बात की, नहर बनाने के प्रोजेक्ट के बारे में जब बात की, तो उसने गांव वालों को समझाया कि ये नहर क्यों बनाई जा रही हैं। तो गांव वालों को ये बात समझ में आई कि ये नहर बनाने का जो कार्य है ये उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए ही किया गया है, और इन नहरों के बनने के बाद में उन इलाकों में सूखे की वजह से जो दिक्कतें होती हैं वो नहीं होंगी, और उनको सिंचाई के लिए और अपनी दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है पानी की व्यवस्था रहेगी इन नहरों के द्वारा। तो उनको भी लगा कि एक लॉन्ग टर्म में उनको इन नहरों से बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए उन्होंने तुम्हारे भाई को ये बोला कि भाई ठीक है, हम नहर बनाने में आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम उसके लिए आपसे कोई मेहनताना नहीं लेंगे, हम पूरी जी जान से काम करेंगे, लेकिन बिना कोई पैसा लिए। इस तरह उन्होंने कोई भी पैसा लेने से इनकार कर दिया और बहुत मेहनत से साथ काम किया गांव वालों ने भाई के साथ में, और उसको, नहर को इतने कम समय में पूरा कर दिया। साथ साथ तुम्हारे भाई ने भी उसमें एक बहुत मेहनत से काम किया। वो ये भूल गया कि मैं एक राजकुमार हूँ, उसने अपने एक राजकुमार होने का जो स्टेटस था उसको भुला करके बहुत लगन और मेहनत से खुद भी उन लोगों के साथ वहाँ पर काम किया। इसके अलावा तुम्हारा एक प्रश्न था कि उसने, जो मेरे मंत्री वहाँ पर वो राजकुमार के साथ में तुम्हारे भाई के साथ थे, उनके साथ उसने बहस की, आर्ग्यूमेंट किया। तो इसका भी कारण था कि क्योंकि वो जो चेंजेस करना चाहता था, जो निर्णय उसने वहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ लिए थे, उन निर्णयों के ऊपर वो उनसे बहस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि जो काम वो करवाना चाहता है, जो चेंजेस वो करवाना चाहता है नहरों के जो भी बनानी ओरिजिनल प्लान में, वो उस क्षेत्र के लिए और राज्य के फायदे के लिए था। उससे, क्योंकि सिर्फ उन क्षेत्रों को ही फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन राज्य को भी उससे फायदा होने वाला था। इसलिए उसने इसके लिए अपने मंत्रियों से मेरे और उनसे बहस की और उनको कन्विंस किया कि वो उसकी जो भी चेंजेस वो कर रहा है उससे अपनी सहमति दे। दूसरी बात थी कि उसने, जैसे तुमने बताया कि उसने मेरे सैनिकों को भी जो है एक मजदूर की तरह काम किया। तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे भाई में ये इतना सोचने की वो क्षमता थी कि उसने अपने साथ आए हुए सैनिकों को भी मोटिवेट कर दिया कि वो अपने हथियार छोड़ करके और गांव वालों के साथ में मजदूर की तरह काम कर सके। ये तुम्हारे भाई की ही काबिलियत थी कि सैनिकों को भी इसके लिए मोटिवेट करना कि वो उसकी इस नहर बनाने के काम में एक सैनिक की तरह नहीं, एक मजदूर की तरह उसकी मदद करें। तो ये बहुत सारे गुण हैं तुम्हारे भाई में जो उसको एक भावी राजा के रूप में दर्शाते हैं। और गांव वाले जो उस क्षेत्र के पूरे राज्य के जो लोग हैं उसको सिर्फ अपना एक राजा ही नहीं मानते, उसको अपना एक लीडर मानते हैं, अपना एक उसको नेता मानते हैं, अपना मार्गदर्शक उसको समझते हैं और उसको अपने राजा के रूप में देखना चाहते हैं।
यही सब बातें हैं जो मैं तुमको बताना चाहता था कि तुम्हारे लिए बातें जानना बहुत ज़रूरी है अपने भाई के प्रति, जाके तुम्हारे मन में जो शंकाएं हैं वो दूर हों। राजकुमार को अपने भाई के बारे में जब ये बातें पता चली तो उसको वाकई में लगा कि उसने शायद इन बातों को सोचने की, समझने की कोशिश नहीं की, अपने भाई के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, शायद वो उनको नज़रअंदाज करता रहा। अगर वो जानता भी था तो अपने पिता की बात सुनने के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ नहीं, ये बातें ठीक हैं, और वो बहुत खुश हुआ इस बात को सुन करके। और क्योंकि वो अपने भाई को बहुत प्यार करता था वैसे, तो वो अपने भाई के पास गया, उसको गले लगाया और उसको राजा बनने की मुबारकबाद उसने दी। तो व्यूअर्स, ये जो कहानी है, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, क्योंकि हमको एक बात जो समझनी है वो कि हर कहानी के पीछे एक सीख होती है, हर कहानी हमें कुछ सिखाने की कोशिश करती है। तो इस कहानी में भी हमको अ, ये पता चलता है कि जो राजा का लड़का था, जिसको राज्याभिषेक जिसका किया जा रहा था, उसमें कुछ न कुछ ऐसे क्वालिटीज़ थी, ऐसे गुण थे जो उसको इस योग्य बना रहे थे कि वो राजा बने उस राज्य का। उसमें एक फार साइटेडनेस थी, एक दूरदर्शिता थी कि वो एक नहर को बनाने का जो प्लान लेके राज्य से गया था, उसमें उसने चेंजेस किए। ये उसका अपनी सोच थी, अपनी दूरदर्शिता की, वो आगे की सोच सका कि मैं अगर इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। उसमें एक जो हम बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, एक गहन सोच की, उसकी एक क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी दूरदर्शिता थी कि उसने ये सारे चेंजेस किए, और जिससे सिर्फ उन क्षेत्रों को ही नहीं, राज्य को भी हमारे उससे फ़ायदा होने वाला था। उसमें बुद्धिमानी थी कि वो साहस था कि वो जो मेरे मंत्री थे, जो उनके साथ उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने दूरदर्शिता का इस्तेमाल करके, अपने एक जो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, गहन सोच वाली जो उसकी एक गुण था, उससे उसने उनको भी कन्विंस किया कि वो उसके द्वारा किए जाने वाले चेंजेस को माने। तो ये सारे बहुत सारी क्वालिटीज़ तुम्हारे भाई में थी। और सबसे ज़रूरी एक चीज़ जो है डिसीजन मेकिंग की, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब भी कोई राजा कोई डिसीजन लेता है, तो उसको उस डिसीजन के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने डिसीजन के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि जो डिसीजन ले रहा है वो बहुत सोच समझ के ले रहा है, वो तथ्यों के आधार पर डिसीजन ले रहा है, और उसको अपने निर्णय पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तभी वो आगे उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर भी लोगों को जोर दे सकता है। तो इसके साथ ही टीम बिल्डिंग का भी एक है उदाहरण इसमें कि कैसे उसने गांव वालों को, कैसे उसने अपने सैनिकों को और स्वयं खुद उनके साथ रह करके एक टीम की तरह काम किया, और इस काम को 1 साल के बहुत कम समय में पूरा करके नहरों का काम तैयार करके इसको किया। तो ये सब बातें हैं जो तुमको जानना है, और यही सीख हमको इस कहानी से भी मिलती है कि एक लीडर में क्या गुण होना आवश्यक है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।